प्रणाम भक्तगणों, साथियों, मेरे बंधु, मेरे प्रिय मित्रों। गुरु की महत्ता इस संसार में सदियों से चली आ रही है। गुरु का मतलब जो अनुभवी है और उसके अनुभव को ज्यों का त्यों हमें बता सकता है। उसको जैसा वो समझा है वैसे समझाने की क्षमता है, और ये करते हुए भी उसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष, अभिमान या ऐसा न समझे कि मैंने पा लिया है और ये ऐसे ही है, यानी कि भेद दृष्टि उसमें न हो। तो ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो माध्यम हैं, वही सही होते हैं। एक कारण और भी है कि ये जो हमारा मन है, ये बिना किसी आधार के चल नहीं सकता। आधार का सहारा लिए बिना ये एक पग आगे नहीं रख सकता। ऐसी वृत्ति बन गई इसकी, ऐसा निर्भर होकर के ये जिया है, आश्रित जिया है। इसलिए स्वयं उड़ान भरने की इसमें ताकत नहीं है, सोच ही नहीं सकता ये। इसलिए किसी न किसी का सहारा लेकर के और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। उसी को ये गुरु कह देता है, अनुभवी कह देता है, और अपना आश्रय स्थल मान करके आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात और है, वो बड़े ध्यान रखने की बात है कि यही मन उस आश्रय से आसक्त भी हो जाता है। तो अब दो बातें हमें ध्यान में रखनी है कि जिससे भी हम चल रहे हैं या अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं, उसके साथ साथ उसको सिर्फ माध्यम मानना है। यदि हमने उसको पकड़ लिया, उससे चिपके हुए रह गए, उसी की पूजा करने लग गए और उसी पर ऐसा भरोसा करने लग गए कि यही मेरे सब कुछ या यही मेरा सब कुछ करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। ये बड़ी सावधानी की बात है। और इसी माध्यम को लेकर के इस संसार में संतों ने एक भाव भरी पुकार की है, और वो पुकार इस तरह से है कि जब तक मैं समझूं नहीं या समझ में कहीं चूक हो जाए, आगे पीछे हो जाऊं, तो आप मुझे दिशा निर्देश करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। कहा है एक जगह, मैं अर्ज करां गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करां गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। ओ मारी लाज शर्म सब थाने, मारी लाज शर्म सब थाने, चाहे प्रकट सुनो या छाने। में अर्ज करां गुरु थाने हो, शरणा में राख जो माने। गुरु भाई बंधु पितु माता, मारे कोई साथ नहीं जाता। गुरु मात पिता बंधु दाता, माने साथ कोई नहीं जाता। ओते तारण तिरण भय दाता थे, तारण तिरण अभय दाता, यूं चारों वेद जस गाता। गुरु अर्ज करा में थाने, शरणा में राख जो माने। मारी लाज शर्म सब थाने, चाहे चोड़े सुनो या छाने। गुरु आप बड़ा उपकारी, नहीं सब जीवों का हितकारी। गुरु आप बड़ा हितकारी,
सब जीवों का उपकारी, माने आयो भरोसो भारी हो, माने आयो भरोसो भारी, माने सूझत नाही किनारा, ओ माने सूझत नहीं रे किनारा। मैं अर्ज करा गुरा थाने, शरणा में राख जो माने। गुरु भवसागर है भारी, गुरु भवसागर है भारी, माने सूझत नहीं किनारो। अरे नैया ने पार उतारो, नैया ने पार उतारो, जरा गठ में दया विचारो। मैं अर्ज करा गुरा थाने, ओ शरणा में राख जो माने। गुरु तन मन धन सब थारो, गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। यूं राम दरियाव पुकारो हो, यूं राम दरियाव पुकारो, मैं चाकर हूँ शरणारो। गुरु अर्ज सुनो अब मारी रे, शरणा में राख जो थारी। हाँ गुरु अर्ज करूँ मैं थाने, शरणा में राख जो माने। मारी लाज शर्म सब थाने, चाहे प्रकट सुनो या छाने। एक भाव, हृदय के एक उद्गार अपने जो माध्यम है, जो मार्गदर्शक हैं, जो आपको सही रास्ता बता रहे हैं, उनके चरणों में रह करके और रहने की इच्छा करके ये भाव प्रकट अभिव्यक्त किए हैं और कहा है कि हे प्रभु, बंधु माता पिता परिवार मेरा कोई नहीं है, क्योंकि एक दिन जाने वाला है और मैं आंखों से देख भी रहा हूँ, सब एक एक को छोड़ करके आगे जा रहे हैं। न तो धनमाल है, न पैसा कौड़ी है, न ये शरीर का बल है, न बुद्धि है मेरे में इतनी कि मैं इस जंजाल से कैसे बाहर निकलूं। तो प्रभु, आप यदि इस अनुभव को जानते हैं, इस तरीके को जानते हैं, तो मेरा हाथ पकड़िए, मुझे सहारा दीजिए और इस भवसागर से पार कीजिए। गुरु, आप बड़े उपकारी, सब जीवों के हितकारी। यानी कि जिसको ये अनुभव हो गया है कि संसार माया जाल है और इसमें जितना आगे बढ़ोगे, जितना आसक्त होते जाओगे, उतना फंसते जाओगे, तो उसके लिए उनमें कोई एक त्वरा, कोई ऊर्जा, कोई प्रकृति की कृपा, ऐसी कोई घटना घटी और उस घटना के घटने के बाद में हमारे साथ रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी वो अलग ही दिखते हैं। उनका व्यवहार अलग है, उनका आचरण अलग है, उनके बोलने का ढंग अलग है, उनके जीने का जो तौर तरीके हैं वो बड़े अलग ही ढंग के, बड़े आनंदपूर्ण लगते हैं। यानी कि उसके समीप भी चले जाओ, साथ भी बैठो, तो भी एक मीठी सी, एक मधुर सी लहर हमें छूती है और हमें बड़ी आह्लादित कर देती है। तो ऐसा देख करके और कहते हैं कि आप उपकारी हैं, आपके साथ मुझे अच्छा लगता है और इस झंझट से छूटने के जो जो तरीके हैं, जो जो भी आप बताते हैं, और जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं अपना आप को ठीक समझता हूँ, ठीक एहसास करता हूँ। तो ये भवसागर है, यानी कि दुखों का, विकारों का, आपाधापी का, राग द्वेष का, भय का, है ना, मृत्यु का भय, कोई वस्तु चली जाए उसका भय, उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है उसका भय, यानी कि एक दौड़ धूप है। इस दौड़ धूप के अंदर भी आप बड़े मस्ती से रह रहे हैं, आपका जीवन बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो क्यों नहीं मुझे भी ये कला बता दी जाए, मैं तैयार हूँ। इसलिए आपके शरणों में लेकर के मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाइए। ऐसे हृदय से भाव जब तक अभिव्यक्त नहीं होते हैं, जब तक वो लहर हृदय की चलती नहीं है, तब तक कृपा बरसती नहीं है। तो सज्जनों, ये
कहा है कि गुरु तन मन धन सब थारो, यानी कि इनको रख करके मैंने देख लिया, इनका एहसास कर लिया कि इसमें कहीं भी सुख नहीं है, सब आपाधापी है, दौड़ धूप है, ये सब आप ले लो और चाहे शीश काट लो मारो। शीश का मतलब मेरे जो मन में उलझन है, मस्तिष्क में जो उधेड़ बुन है, जो गन चक्कर बार बार चल रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, उसको हटा दो, उसको एक तरफ करने की कोई विधि बता दो, कोई तरीका बता दो। और विधि तरीका न हो तो फिर आपके जो संकेत हैं, जो रहस्यपूर्ण, जिसको हम देख रहे हैं आंखों से कि आप बड़े मस्त रह रहे हैं, तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आप भी रह रहे हो, आपके भी चारों तरफ ये संसार है, लेकिन फिर भी जल कमलवत आपका जीवन है। तो ये देख करके हमें लगता है कि आपसे संभावना है कि हमारा कल्याण होगा, हम भी आपकी तरह सुखी हो पाएंगे। तो ऐसे भावपूर्ण जो है ये संवाद जब हृदय में भाव में उठता है, तभी जाकर के कोई एक किरण, कोई एक घटना घटित होती है।